हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही प्यारे यूट्यूब चैनल नॉलेज बाय रिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय चल रही है अपनी मौलिक अधिकार सीरीज। तो और जिस मौलिक अधिकार सीरीज में हमने अभी तक बहुत कुछ सीखा, मौलिक अधिकार क्या होता है, मौलिक अधिकार कितने होते हैं, और मौलिक अधिकार में हमने देखा कि पहला अपना मौलिक अधिकार कौन सा है, दूसरा मौलिक अधिकार कौन सा है, और आज हम लोग पहुँच चुके हैं तीसरे मौलिक अधिकार की तरफ। तो हमने जिसमें देखा था कि अपना जो पहला मौलिक अधिकार है, जिसको हम समता का अधिकार बोलते हैं, वो आर्टिकल अपने 14 से 18 तक होता है, जिसके अंदर क्या क्या आता है वो हमने सब कुछ एकदम देख लिया था। उसके बाद अपना दूसरा मौलिक अधिकार देखा था, जिसको हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार बोलते हैं। वो हमने देखा था कि 19 से अपना 22 तक आता है, और उसके अंदर क्या क्या आता है। तो अब हम फटाफट से अपना ये तीसरा मौलिक अधिकार स्टार्ट करते हैं, जो कि है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये अपना भाग 3 के अनुच्छेद 23 से 24 तक है। और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आता है। तो जो कुछ शोषण किए जाते हैं उनके विरुद्ध, उनके लिए कुछ अधिकार बनाए गए हैं, ठीक है। तो वो क्या क्या अधिकार बनाए गए हैं वो हम लोग देखेंगे। तो अपना यहाँ पर आर्टिकल 23 में क्या लिखा गया है कि मानव दुर्व्यापार, बेगार, बलात्, श्रम, ये 3 चीज़ें अपने आर्टिकल 23 में ले लेंगे, ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है, मानव दुर्व्यापार का क्या अर्थ होता है वो अभी हम बताएंगे यहाँ पर, ये इसकी परिभाषा है। और बेगार का क्या अर्थ होता है, बेगार को मतलब हम कहते हैं कि ऐसा श्रम जिसमें पैसे ना दिए जाएं, मतलब श्रम भी करवा लिया और पैसे भी नहीं दिए। अपनी सरल भाषा में बोले तो बिना पैसे दिए मजदूरी करवाना, ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया बेगार का। अब बलात् श्रम क्या होता है, जिसे हम अपनी अगर आसान भाषा में देखें तो बंधुआ मजदूरी जिसे हम कहते हैं, वही अपना बलात् श्रम होता है, ठीक है। तो एक एक करके हम सबको देखेंगे, आइए। तो इन तीनों कामों के लिए अनुच्छेद 23 में मना किया गया है, ठीक है। ये 3 काम हैं, ये तीनों गलत हैं। इनमें किसी व्यक्ति का शोषण किया जाता है तो उसी के विरुद्ध ये अधिकार बनाए गए हैं। तो इन तीनों कामों के लिए अनुच्छेद 23 में मना किया गया है, और यदि करते हैं तो उसके लिए दंडनीय अपराध है, ठीक है। यदि करते, पहली बात तो मना किया गया है, नहीं करना चाहिए, और फिर भी अगर कुछ लोग नहीं मानते हैं, करते हैं, तो उसके लिए दंडनीय अपराध भी बनाए गए हैं। इसके बाद अपना जो पहला आता है, जैसा कि हमने देखा, मानव दुर्व्यापार। इसका अर्थ होता है यह एक ऐसी आपराधिक प्रथा है। ये क्या है, एक आपराधिक प्रथा है जिसमें अपराध किया जाता है। और क्या अपराध किया जाता है, जिसमें मानव का एक वस्तु की तरह शोषण करके लाभ कमाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, किसी मानव का एक वस्तु की तरह यूज किया जाता है, ठीक है, शोषण किया जाता है, और जिससे क्या होता है, उन्हें लाभ होता है, कुछ भी लाभ हो सकता है। तो महिलाओं, बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, ठीक है। अनैतिक मतलब अवैध, जिसे हम अवैध कहते हैं। अवैध मतलब जो कानून के खिलाफ है, ठीक है, गैर कानूनी, हाँ। तो गैर कानूनी भी कह सकते हैं, अवैध भी कह सकते हैं, कानून के खिलाफ है वो भी कह सकते हैं। तो महिलाओं और बच्चों का क्या किया जाता है, अनैतिक दुर्व्यापार किया जाता है। जैसे कि हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चों से मजदूरी करवाई जाती है, और महिलाओं के साथ भी कुछ ऐसा किया जाता है। और इसमें कुछ एक बात और लिखी है, वैश्यवृत्ति। वैश्यवृत्ति क्या होता है कि ये एक प्रकार का कारोबार है। क्या है, एक प्रकार का कारोबार है, जिसमें क्या होता है कि शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं पैसे कमाने के लिए, ठीक है। बस इतना अभी आप समझ लीजिए। और यहाँ पर क्या दिया गया है, दासी दास नहीं बना सकते। अब पहले क्या होता था कि राजा महाराजा लोग थे या फिर जमींदार लोग होते थे, वो दास या दासी बना लेते थे, जिनको ज़िंदगी भर अपने मतलब काम करवाते रहते थे, और उतना अच्छा खाने पीने को भी नहीं देते थे, जितने उनको ज़रूरत होती थी वो भी उन्हें सब नहीं देते थे। दास दासी बनाकर उनसे बहुत सारा काम करवाया करते थे। तो इस कानून में उसका भी मना किया गया है कि दास दासी आप नहीं बना सकते इस कानून के तहत। अब क्या होता है, किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को खरीद बिक्री नहीं होना चाहिए। मतलब पहले लोग क्या करते थे, व्यक्तियों को खरीद लेते थे, उन्हें बेच देते थे, ऐसा करते थे, ठीक है। जैसा कि आपने एक कहानी में भी सुना होगा कि राजा हरिश्चंद्र जी जो थे, उन्होंने अपनी बीवी को और अपने बच्चों को, बच्चे एक ही था उनका लड़का, उन दोनों लोगों को बेच दिया था, ठीक है। उसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, वो अभी नहीं बता सकते आपको, ठीक है, क्योंकि अभी फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर वो अब काम भी नहीं होगा, किसी की ना किसी को बेचा जाएगा ना किसी को खरीदा जाएगा, किसी व्यक्ति को, ठीक है, जिससे कि आप दास दासी बना सकें।
या फिर उसे, और फिर क्या होता है बलात्श्रम। यहाँ पर ये अपना पहला हो गया, ठीक है, पहला एकदम क्लियर हो गया, पहला क्लियर हो गया। अब बेकार मैंने बता दिया कि बिना पैसे दिए काम करवाना। और तीसरा अपना आता है बलात्श्रम। ये 3 बातें इसमें लिखेंगे और ये बलात्श्रम की यहाँ पर बात की गई है, जिसको हम लोग बंधुआ मजदूरी कहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, वो एक पहले नाटक आया करता था, क्या नाम था उसका, चकोर। चकोर तो शायद उस लड़की का नाम था, उसका नाम था उड़ान, जिसमें इस बंधुआ मजदूरी को बहुत अच्छे से बताते थे कि वो जो लड़की थी उस पर हाथ में ठप्पा लगा दिया था कि ये आज से बंधुआ मजदूर है और ये हमारे अंडर में काम करेगी, ठीक है। ऐसा कुछ पहले ही होता था, तो इस पर भी रोकथाम लगाई गई। क्या कहा गया इसमें कि जबरन, इसमें क्या क्या होता है, जबरन विवाह, ठीक है, बिना मर्जी के, आप मर्जी पूछा भी नहीं जाएगा और बस विवाह कर दो। और बाल विवाह, छोटे छोटे बच्चों के बाल विवाह हो जाते थे। और घरेलू नौकर बनाना, इसमें मतलब बंधुआ मजदूरी में ये सारे काम आते थे। घरेलू नौकर बना सकते थे वो, आपको पूरे दिन काम करो। बाल विवाह भी हो सकता था और जबरन विवाह भी होता था। यौन हिंसा, जोखिम युक्त परिस्थितियों या कम वेतन पर कार्य कराना आदि शामिल है। इसमें इतनी चीज़ें शामिल होती थी जिससे पूरा मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति का कितना इसमें शोषण किया जाता था। तो इन सब शोषण के लिए अपना आर्टिकल जो है 23 बनाया गया है, तो जिसके तहत आप ये सारे काम नहीं कर सकते हैं। यदि करते हैं तो उसके लिए क्या है, दंडनीय अपराध भी बनाए गए हैं, जिसके तहत आपको अपराध दिया जाएगा, ठीक है। अब बचा है अपना आर्टिकल 24, उसमें देखते हैं कि क्या क्या रखा गया है। तो आइए फटाफट। हाँ तो दोस्तों, अब हमने 23 तो देख लिया है, अब अनुच्छेद आर्टिकल 24 को फटाफट से देखते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध, यानी कि जो कारखाने हैं, फैक्ट्रियां वगैरह हैं, उनमें जो बच्चों का नियोजन यानी लिया जाना, निषेध यानी रोकथाम लगाएगी, ठीक है। नियोजन यानी नहीं लिया जाएगा, उनको मिलेगी नहीं ये नौकरी, ठीक है। और निषेध यानी रोकथाम लगाई गई इस चीज़ पर। अब क्या होता है कि फैक्ट्री, खान, परिसंकटमय गतिविधियां या निर्माण कार्य में मना किया गया। वही बात जो अभी बताई कि फैक्ट्री में नहीं उन्हें लिया जाएगा बच्चों को, खान में नहीं लिया जाएगा। खान जिनमें से परिसंकट में, जो संकट से परी हुई हैं, संकट से भरपूर गतिविधियां हैं, तो या फिर निर्माण कार्य में मना किया गया, ठीक है। तो इन सब जो खतरनाक हैं, हानिकारक हैं जो बच्चों के लिए, उनमें लेना बच्चों के लिए मना किया गया है, ठीक है। अब अर्थात बाल मजदूरी पर विरोध किया गया। अब जब इतने सारे रोकथाम लगे तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बाल जो मजदूरी है, जो बच्चों से मजदूरी करवाई जाती है, उस पर क्या किया गया, विरोध किया गया है, ठीक है। इस पर बाल मजदूरी पर। अब क्या होता है कि 2006 में ये कानून पारित किया गया कि 14 वर्ष के बच्चों से कार्य करवाना एक दंडनीय अपराध है। कब किया गया है, 2006 में एक कानून पारित किया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि 14 वर्ष के बच्चों से कार्य करवाना एक क्या है, दंडनीय अपराध है, ठीक है। और ऐसा करवाते हैं तो आपको दंड जरूर से मिलेगा। तो इसमें 2016 में संशोधन किया गया, जिसमें बदलकर बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम कर दिया गया है, ठीक है। इसमें फिर 2016 में ऐसे ही क्या नाम, एक संशोधन किया जाता है संविधान में, तो उसमें उसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम कर दिया जाता है, और कुछ थोड़ा बहुत बदलाव आता है। इसमें यहाँ पर एक छोटी चीज़ लिखी है, प्रतिषेध एवं नियम अधिनियम 1986 में कानून आया था एक इसी से रिलेटेड, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें कहा गया कि 0 यानी बिल्कुल छोटे से जो 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए सभी प्रकार के कार्यों को निषेध किया गया। कोई भी बच्चा कार्य नहीं करेगा। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो छोटे से बिल्कुल 0 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनके लिए सभी प्रकार के कार्यों को निषेध किया गया, यानी रोका गया, ठीक है। निषेध यानी रोका गया, और कहा गया कि अब कोई भी बच्चा कार्य नहीं करेगा, ठीक है। अब 14 साल तक के बच्चे कोई काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बच्चे हैं। अब देखिए, अब 14 तक के का तो हो गया, वो नहीं कार्य करेंगे, और 14 से जो बड़े हैं उनके लिए भी कुछ कहा गया, ठीक है। जो 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए कोई भी संकट में कार्य नहीं किया जाएगा। संकट में कार्य जैसे कि हमने अभी ये बताया आपको, ठीक है। 14 तक के तो बच्चे कार्य ही नहीं करेंगे, कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो 14 से बड़े हैं या 14 से 18 तक के हैं, उनके लिए कोई भी संकट में कार्य
नहीं करेंगे। ठीक है, संकटमय कार्य यही जो अभी ऊपर बताए। ठीक है, कारखानों फैक्ट्री में काम करना जो उनके लिए हानिकारक है वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे। अब मान लीजिए हमने कानून में तो लिख दिया, लेकिन कुछ लोग नहीं मान रहे, ले रहे हैं बच्चों को फिर भी जबरदस्ती। लेकिन ना मानने वालों पर 20 से 25 हज़ार का जुर्माना लगेगा। ठीक है, पहली बात तो। और क्या होगा, साथ ही 6 महीने से या 1 वर्ष तक की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए अब जो दंडनीय अपराध हमने बताया था वो दंडनीय अपराध भी यहाँ पर लिख दिया गया। न मानने वाले पर 20 से 25 हज़ार का जुर्माना, साथ ही 6 महीने से 1 वर्ष तक की कार्रवाई उसमें की जाएगी। और फिर भी मान लीजिए एक बार ऐसा हो गया और जुर्माना भी दे दिया और ये कारावास भी हो गया, उसके बाद फिर भी नहीं मान रहे, फिर दोबारा से वही गलती दोहरा रहे, तो क्या होगा, फिर भी उसके लिए भी कुछ है। दोबारा करने वाले पर 1 से 3 वर्ष तक का कार्रवाई की जाएगी, 1 से 3 वर्ष तक की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो अब अभी पूरा नहीं हुआ है, इसका और भी देखेंगे। शुरू करते हैं भाई, है बस इसमें 1-2 पॉइंट मिलाकर इसको और एकदम निखार के दिखाया गया। ठीक है, तो क्या कहा गया है, 1-2 पॉइंट और है। संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खादान या अन्य किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जाएगा। यानी कि बच्चों को क्या है, जो 14 वर्ष से कम आयु के हैं, वही बात है बिल्कुल जो अभी बताई थी, किसी कारखाने, खादान या अन्य कारखानों में नियोजित नहीं किया जाएगा। अब देखिए, भारतीय संविधान में ये है इम्पोर्टेंट, भारतीय संविधान में 202 में 86वीं बार, कई बार संशोधन हुए हैं ना संविधान के, तो ये 86वीं बार है। 86 बार किया गया, 86 वाला जो था संशोधन उसकी बात की गई है, तो 86वीं बार संशोधन किया गया। ठीक है, ये वाला जो संशोधन था वो 86वीं बार किया गया 2002 में, याद रखना। ठीक है, जिसमें क्या कहा गया, जिसमें अनुच्छेद 21 को और जोड़ा गया। इसी संविधान में क्या किया गया है, 2002 में 86वें संविधान के संशोधन में, याद रखना। ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 21 को, याद रखना, जिसमें अनुच्छेद 21 को और जोड़ दिया गया। ठीक है, किसको जोड़ा गया, अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया, अब 21 में क्या है, 21 में मैंने आपको पहले ही बता दिया, राइट टू लाइफ है, अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ों का स्वतंत्रता मिली है, अधिकार मिले हैं। ठीक है, तो ये इसमें जोड़ा गया है। और साथ ही क्या जोड़ा गया है, अनुच्छेद 21 को, 21 ये है केवल 21 और ये है 21A, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो ये केवल 21 है और ये 21A है। अब कितना फ़र्क है आप समझिए। देखिए, राइट टू एजुकेशन, इसमें शिक्षा का अधिकार है, इसमें राइट टू लाइफ यानी जीवन का अधिकार है। ठीक है, तो दोनों में बहुत फ़र्क है और इन दोनों को 21 और 21A को इससे जोड़ दिया गया है। ठीक है, इससे जोड़ दिया गया, क्यों जोड़ा गया, ताकि ये और भी मजबूत बन सके। कैसे बनेगा वो अभी देखते हैं। इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा देना या मिलना अनिवार्य है। हमने पहले क्या देखा था कि 0 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं वो मजदूरी नहीं करेंगे, और इसमें क्या कहा गया है कि इसमें शिक्षा के अधिकार में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा देना या मिलना अनिवार्य है। अब देखो कैसे मजबूत बनता है ये संविधान, ये क्या नाम अधिकार। अब इसमें आर्टिकल 23, 24 भी मजबूत बन गए, क्योंकि जब बच्चे कैसे मजबूत बने, क्योंकि जब बच्चे पढ़ेंगे तो फिर मजदूरी कैसे करेंगे, जब वो पढ़ेंगे तो उनको टाइम ही नहीं मिलेगा मजदूरी करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपने संविधान को, अपने इस अधिकार को, शोषण के विरुद्ध के अधिकार को क्या किया गया और भी मजबूत बनाया गया है। किसके तहत, आर्टिकल 21 और 21A के तहत, जिसमें क्या आता है, जीवन का अधिकार और शिक्षा का अधिकार आता है। अब देखिए इसमें लास्ट ये यहाँ पर अपना ये वाला अधिकार एक लाइन में खत्म किया गया है। देखिए, इस प्रकार बाल श्रम, इस प्रकार क्या होता है, अंत में बाल श्रम को अवैध, मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया था ना, अवैध बनाकर और शिक्षा को बच्चों का अधिकार बनाकर, ठीक है, क्या किया गया, इस प्रकार बाल श्रम को क्या किया गया, अवैध घोषित किया गया है। और शिक्षा के अधिकार को बनाकर शोषण के विरुद्ध, शोषण जो हो रहा था उसके विरुद्ध संवैधानिक अधिकार को और अर्थपूर्ण यानी जिसका बहुत बड़ा अर्थ हो, ठीक है, अर्थपूर्ण बनाया गया, जिसका कोई अर्थ हो। तो इस प्रकार हमने आज देखा है अपने आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 23 से 24 तक है, और इसमें आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो शोषण हो रहे हैं अपने बच्चों के, मजदूरों के, उनके विरुद्ध कुछ अधिकार उन्हें दिए गए हैं ताकि उनका शोषण ना किया जा सके। तो इस प्रकार अपना जो आज का लेक्चर है वो यहीं पर ख़त्म होता है।
तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। और पिछली वीडियो भी आपने अगर नहीं देखे हैं तो वो प्लीज़ ज़रूर से देख लेना, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आपको यहाँ पर इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। उसकी लिंक सभी वीडियो की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज का लेक्चर कैसा लगा आप बताना कमेंट में, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं आपको बहुत जल्द एक और नए अधिकार के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए रिया दुबे के साथ। धन्यवाद।